रात के 12 बजे हैं। घर में सन्नाटा है। अचानक कमरे का दरवाज़ा हल्के से झरमराता है। कहीं दूर कोई परछाई सी हिलती नज़र आती है और शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती है। दिल कहता है कि कुछ है, कोई देख रहा है। यह एहसास हमें बचपन से डराता आया है। दादी नानियों की कहानियों से लेकर हॉरर फिल्मों के भूत तक। भूत और अतृप्त आत्माओं का डर हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं बैठा है। लेकिन सवाल यह है कि ये डर आता कहाँ से है? क्या यह हमारे दिमाग की उपज है या फिर सच में कोई ऐसी ऊर्जा है जो मृत्यु के बाद भी इस धरती से बंधी रह जाती है? सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान की। इंसान का दिमाग लाखों सालों के विकास के बाद भी एक चीज़ में माहिर है, खतरे को पहचानना। जब हम किसी अंधेरी अनजान जगह में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से सतर्क हो जाता है। इसे पेरिडोलिया कहा जाता है, यानी हमारा दिमाग अस्पष्ट आकारों या परछाइयों में भी कोई पहचाना हुआ रूप जैसे चेहरा या इंसानी शरीर ढूंढने की कोशिश करता है। यही वजह है कि अंधेरे में लटका हुआ एक कपड़ा भी कई बार इंसानी आकृति जैसा दिखने लगता है। यह कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की वह क्षमता है जो कभी जंगलों में शिकारी जानवरों से बचने के काम आती थी। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक स्लीप पैरालिसिस नाम की एक अवस्था के बारे में भी बताते हैं, जिसे व्यक्ति नींद और जागने के बीच में फंस जाता है। शरीर हिल नहीं पाता लेकिन दिमाग जागा हुआ महसूस होता है। इस अवस्था में अक्सर लोग किसी अनजान उपस्थिति का एहसास करते हैं, जैसे कोई कमरे में मौजूद हो, कोई सीने पर बैठा हो। सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इस अनुभव को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कहीं इसे चुड़ैल का साया कहा गया, कहीं भूत या प्रेत, लेकिन विज्ञान इसे मस्तिष्क की एक अस्थायी अवस्था मानता है जहाँ सपनों की दुनिया और जागृत अवस्था आपस में उलझ जाती है। फिर आता है सबसे गहरा पहलू, मृत्यु का डर। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान का सबसे गहरा और सबसे मौलिक डर मृत्यु का डर होता है, जिसे थैनाटोफोबिया कहा जाता है। यह डर इतना गहरा है कि हमारा अवचेतन मन इसे सीधे स्वीकार करने से बचता है और इसकी जगह इसे भूत प्रेत, अनदेखी शक्तियों और डरावनी कहानियों के रूप में बाहर निकालता है। भूतों की कहानियाँ असल में हमारे भीतर के उस अनसुलझे दुख, उस अधूरे भावनात्मक बोझ का प्रतीक हैं जिसे हम जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते। यानी जब हम किसी अतृप्त आत्मा की कहानी सुनते हैं जो मुक्ति नहीं पा सकी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अपने भीतर के अधूरेपन को भी दर्शाती है। अब आते हैं ज्योतिष और अध्यात्म की दुनिया में, जहाँ इस विषय को बिल्कुल अलग गहराई से देखा गया है। भारतीय शास्त्रों में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को बहुत बारीकी से समझाया गया है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु समय से पहले होती है या किसी अधूरी इच्छा, गहरे सदमे, आत्महत्या या हिंसक मृत्यु के कारण होती है, तो उस आत्मा को अगली यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार होने का समय नहीं मिल पाता। ऐसी आत्माएं कुछ समय के लिए पृथ्वी के धरातल पर ही भटकती रह सकती हैं, जिन्हें अर्थ बाउंड स्पिरिट्स कहा जाता है, यानी धरती से बंधी हुई आत्माएं। ज्योतिष में इस पूरे विषय को अष्टम भाव यानी 8वें भाव से जोड़कर देखा जाता है, जिसे मृत्यु, रहस्य, परिवर्तन और आदर्श ऊर्जाओं का भाव माना जाता है। कहा जाता है जिस व्यक्ति की कुंडली में 8वां भाव अत्यधिक प्रभावित हो, विशेष रूप से राहु, केतु या शनि हो 8वें भाव में, तो उस व्यक्ति में आदर्श ऊर्जा के प्रति स्वाभाविक संवेदनशीलता हो सकती है। यानी वह व्यक्ति ऐसी उस उपस्थितियों को महसूस करने में अधिक सक्षम माना जाता है, जिसे आम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। राहु को विशेष रूप से भ्रम, माया और अतृप्त इच्छाओं का ग्रह माना जाता है,
ज्योतिष में कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु 12वें या 8वें भाव में मजबूत स्थिति में हो तो वह व्यक्ति रात के समय सुनसान जगहों पर या शमशान जैसे स्थानों पर अधिक बेचैनी या अनजानी ऊर्जा महसूस कर सकता है। इसके विपरीत शनि को अनुशासन और समय का ग्रह माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि शनि से प्रभावित समय जैसे शनिवार की रात या अमावस्या का समय अदृश्य ऊर्जाओं के अधिक सक्रिय होने का समय माना जाता है। इसलिए कई परंपराओं में अमावस्या की रात को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि आत्मा की यात्रा को शांतिपूर्वक बनाने के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसी विधियां जरूरी हैं ताकि आत्मा अपने बंधनों से मुक्त होकर आगे की यात्रा पूरी कर सके। यह परंपरा असल में इसी विश्वास पर टिकी है कि अधूरी विदाई, अधूरी भावनाएं आत्मा को धरती से बांध सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है, भूत और अतृप्त आत्माएं असल में है क्या? यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो मृत्यु के डर को झेल नहीं पाता और उसे कहानियों और परछाइयों में बदल देता है, या फिर यह सच में किसी अधूरी यात्रा की ऊर्जा है जो हमारे आसपास की उन जगहों में बसी रह जाती है जहां गहरा दर्द या गहरा लगाव मौजूद था। शायद इसका जवाब भी वही है जो हर गहरे रहस्य का होता है। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक ही सच्चाई को अलग अलग भाषा में बयान करते हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा डर कहाँ से आता है, हमारा दिमाग अनजान को कैसे समझने की कोशिश करता है, और ज्योतिष हमें सिखाता है कि शायद कुछ ऊर्जाएं, कुछ भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि वे समय और मृत्यु की सीमाओं से भी आगे बनी रह सकती हैं। तो अगली बार जब आपको किसी सुनसान जगह पर अजीब सी सिरहन महसूस हो तो उसे सिर्फ कल्पना कहकर मत टालिए और ना ही उसे पूरी तरह किसी अलौकिक शक्ति मान लीजिए। हो सकता है वो आपके भीतर बैठा वही पुराना आदिम डर हो जो हजारों सालों से हमारी रक्षा करता आया हो, या हो सकता है वह सच में किसी अधूरी यात्रा की एक हल्की सी गूंज हो। सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, भूत सिर्फ हमारे डर की परछाई है या मृत्यु के बाद भी बनी रहने वाली किसी अधूरी ऊर्जा की सच्ची उपस्थिति?